समेत मुल्क भर में अगले 5 दिन शदीद बारिश होंगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 6 जनवरी तक शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद और शिमाली पंजाब में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाइस सड़कों के बंद होने और फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने और लैंड स्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। पंजाब की मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक, M5 रहीम यार खान से घोटकी तक बंद है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का इस्तेमाल कम करें, अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमंद करेंगे। बानी PTI को कमरे अदालत पेश किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंचेंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान। कुर्रम में दोनों अतराफ कुछ दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। सरबरा MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पारा चिनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है, अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहिदे पर अमल दरामद करें। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सड़कें खुलने पर ट्रैफिक रवां दवा, शहरियों ने सुख का सांस लिया। कुर्रम के मामले पर ग्रैंड जरगे में फरीकैन ने अब मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। जरगा रुकन के मुताबिक फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों फरीकैन मोर्चे खत्म करें और असलहा जमा कराएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का आज़म। लश्कर कशी करने वाला फरीक दहशतगर्द तस्वर होगा। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। किसी शरपसंद को पनाह देने वाला शख्स मुजरिम तस्वर होगा। दोनों अतराफ से 45 अफराद ने दस्तखत किए। मुआहिदे का ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम तनाज़े पर मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कुर्रम मसले की पुरअमन हल के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आई हैं। मुआहिदे पर दस्तखत कुर्रम मसले की पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत के बाद जमीनी रास्तों पर हफ्ते से ट्रैफिक बहाल हो गई। कुर्रम में मामूलाती जिंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएंगे। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स के लिए एहतजाज। मुश्तइल अफराद की रेड जोन और में दाखिले की कोशिश पर पुलिस का एक्शन। खूब लाठियां बरसाई और आंसू गैस की शेलिंग की। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 1 दर्जन को हिरासत में ले लिया गया। मार धाड़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजाहिरीन को दिलासा। सूबाई स्पीकर असेंबली के बल्दियाती नुमाइंदों से मुज़ाकरात। कहा कि फंड्स नहीं है, मिल गए तो दे दिए जाएंगे। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। जानना चाहते हैं कि हुक्मरान किस हद तक बाइख्तियार हैं, तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें। हमारे 2 मुतालबात तो इनके सामने हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मियां साहब को संजीदा नहीं लेता, उनका बयान तो दूर की बात है। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए या वैसे ही इशारा देने के लिए मिसाक की बात की होगी। टेक ऑफ करना है। ग्रोथ सेक्टर में इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है।
तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, MOS फाइनेंस ने, और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात खजाने में आए हैं। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि IMF के साथ फिक्स टारगेट्स में अभी अच्छा खासा फर्क है। मुल्क की मईशत को बेहतर करने में कामयाब रहे। मुआशी इस्तेहकाम जारी रहा तो $35 अरब तरसीलात ज़र का हदफ हासिल कर लेंगे। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मईशत को इस्तेहकाम देगा। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। विफाकी वज़रा, वज़राए आला, आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी 6 निकाती एजेंडे पर गौर और मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन पोटेंशियल और मुयस्सर वसाइल का बेहतर इस्तेमाल नागुज़िर है। पाकिस्तान की उड़ान में हाइल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन है। कौमी तरक्की की राह में हाइल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी वजह वो लोग हैं जो लाकर बसाए गए थे। हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, अंदरूनी खतरात का नहीं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं। हमारे मुखालिफिन को चाहिए कि सियासी लड़ाई सियासत से लड़ें, रियासत पर हमला आवर ना हो। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई हमें अपने दिफा से रोक नहीं सकता। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक नारोवाल, एक का सियालकोट से है। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाइयां। लीबिया कश्ती हादसे में मतलूब 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। दूसरी जानिब 2023 में यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट 1 साल बाद मंजर-ए-आम पर आ गई। 38 FIA एहलकार बरतरफ, सीनियर अफसरान को बचा लिया गया। विफाकी हुकूमत का 10 साल से जायद उम्र बच्चों के लिए खुसूसी फॉर्म B मुतारिफ कराने का फैसला। खुसूसी फॉर्म B का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीर को फॉर्म B का लाजमी हिस्सा बना दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। ये इकदाम इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में मुआविन साबित होगा। अमेरिका में गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने वाले शख्स की शिनाख्त हो गई। कार से दाइश का झंडा भी बरामद। अमेरिकी शहर न्यू ऑरलिन्स में नए साल पर कार सवार ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी थी, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हुए थे और 30 जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक कार सवार ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के बाद गाड़ी से उतरकर फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग में कार सवार हलाक हो गया। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में ट्रम्प होटल के बाहर टेस्ला के साइबर ट्रक में धमाका। एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के शीशे के दरवाजे के सामने पहुंचा और खड़ा हो गया। फिर अचानक से धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। वाकये में हलाक होने वाला शख्स साइबर ट्रक में मौजूद था। 7 दीगर अफराद को हल्की चोटें आई हैं।